वो मैं आपको बताना चाहता हूं। डॉक्टर यो बिकोमा ने कहा कि जापान में जो उनके चेंबर के ऑफिस में जो टीवी रखी है वह भी जापान देश की बनी हुई टीवी उनके ऑफिस में रखी है, और वहां के प्राइम मिनिस्टर को सिग्नेचर करने के लिए पेन चाहिए तो वह पेन भी जापान देश का बना हुआ उनके टेबल पर रखा है, और उनको फोन भी चाहिए फोन करने के लिए तो वह फोन भी जापान देश का बना हुआ उनके ऑफिस में रखा है। तो ये हमारी अमेरिका पे जापान की जीत है, ये हमारी अमेरिका पे जापान की जीत है। इसलिए भद्र पुरुषों माताओं बहनों, आप देखिए धरती से 5 सिविलाइजेशन खत्म हो गए जो हम पहले पढ़ते थे। नंबर 1 ग्रीस सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, हूर सिविलाइजेशन और मंगोलियन सिविलाइजेशन। जो अपने संस्कृति और सभ्यता को याद नहीं रखते वह अपने आप खत्म हो जाते हैं। आप स्कॉटलैंड है, एक छोटा सा राज्य स्कॉटलैंड, वहां के एक विचारक हुए थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल ने एक बुक लिखा है हीरो एंड हीरो वर्शिप। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को मिटाने के लिए उन्होंने उस बुक के 130 नंबर पेज पर लिखते हैं, डिस्ट्रॉय ए नेशन, डिस्ट्रॉय टू हिस्ट्री। किसी भी देश और संस्कृति को मिटाना है तो सबसे पहले उसके इतिहास को मिटाओ, संस्कृति को मिटाओ, वह अपने आप मिट जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। इसलिए भद्र पुरुषों, आप देखिए परमाणु बम गिराने से राष्ट्र नहीं मिटते। उदाहरण क्या है? जापान। क्या जापान मिटा? नहीं मिटा। और किसी भी देश पे उसके संस्कृति को, उसकी सभ्यता को, विचारधाराओं को समाप्त यदि करना है तो आज वह भी उस देश अपने उस लड़ाइयों से जूझ रहा है। किसी भी देश और संस्कृति को उसके आघात पे चोट करने से होता है। उस कंट्री का नाम क्या है? अफगानिस्तान। जो जिसकी संस्कृति जीवित है, जिसकी संस्कृति जीवित है, वह कांटों के बीच भी फूल की तरह मुस्कुराता है। उस कंट्री का नाम क्या है? इजराइल है। इसलिए प्यारे बच्चों, भद्र पुरुषों, माताओं, बहनों, यदि आप जीवित रहेंगे तब आपका राष्ट्र जीवित रहेगा, और जब राष्ट्र जीवित रहेगा तब आप अपनी संस्कृति को जीवित रख सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप देखिए, आप पहले जो प्रधानमंत्री थे आपने नाम सुना होगा आचार्य चाणक्य। नाम सुने कि नहीं आप लोग? आचार्य चाणक्य का पाटलिपुत्र में वहां प्रधानमंत्री का कार्य राज दरबार में उनको सौंपा गया था। पाटलिपुत्र में, और वहां के जो मेगस्थनीज थे, मेगस्थनीज ने अपने राजदूत को भेजा और उसने 100 प्रश्न लिख करके दिया कि जाओ, भारत में इतनी प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि कैसी है, वहां का क्या ऐसा है कि वहां इतनी शांति और समृद्धि है। तो मेगस्थनीज ने अपने राजदूत को भेजा, वह भारत में आते हैं, और भारत में आने के बाद शाम का समय था और एक बुजुर्ग सा आदमी गंगा में स्नान करके बाहर आ रहा था। तो उसके राजदूत ने कहा कि महाराज, क्या मैं भारत के प्रधानमंत्री से मिल सकता हूं? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि जी हां, कॉमन व्यक्ति जाकर के मिल सकता है, अभी राजपाट का कार्य समाप्त हुआ है, आप जाकर के मिल सकते हैं। वह जाता है और जाने के बाद वहां पे ऑफिस में बैठे हुए थे आचार्य चाणक्य, और जब उन्होंने गेट पर आए और पूछे कि आपसे बात करना है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या आपको व्यक्तिगत बात करना है कि राष्ट्र संबंधी बात करना है, राज्य संबंधी? तो राजदूत ने कहा कि हमको व्यक्तिगत बात करना है। बोले ठीक है, बोले आओ। ऑफिस में बैठाएं, और बैठाने के बाद जो मसाल जल रहा था उस मसाल को आचार्य चाणक्य ने उसको बुझा दिया और दूसरा मसाल जला दिया। दूसरा मसाल जलाने के बाद कहते हैं अब बोलिए, अब हम बात करते हैं आपसे। तो उस राजदूत ने कहा कि मैं जब आया था तो मसाल जल रहा था और आपने उसको बुझा दिया और दूसरा मसाल जला दिए।
उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने इसलिए किया उस कार्य को कि जब आप नहीं थे तो मैं राज्य संबंधी सरकारी काम कर रहा था, लेकिन अब जब आप आ गए अब हमको व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, तो जो हमको अपने मेहनत से उसके